शुरू में ही मैं आपसे कह दूं कि प्लीज़ भूलें नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाऊं और इस वक्त मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। सो थैंक यू सो मच इन एडवांस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अगेन समथिंग बहुत रिलेटेबल है हम सबके लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ जेनजीज़ के बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लें कि जेनजी कौन होते हैं। टेक्निकली जेनजी वो लोग हैं जो 1997 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुए हैं। यहाँ बात मैं ये करूँगी कि जेनजीज जो हैं वो टेक्निकली रीराइट कर रहे हैं मॉडर्न डे सोसाइटी के रूल्स को। मतलब जो कुछ पास्ट में होता रहा था, बी इट देयर सोशल लाइफ, बी इट करियर, बी इट एनीथिंग, हाउ टू लिव लाइफ, हर चीज़ को उन्होंने रीडिफाइन और रीराइट किया है। और कई चेंजेस मुझे लगते हैं कि पहले से ज़्यादा अच्छे हुए हैं। तो यहाँ जेनजीज की बात सिर्फ हिप हॉप फैशन की नहीं हो रही या लेटेस्ट कोई स्लैंग लैंग्वेज की बात नहीं हो रही। इट इज़ मच मोर देन दैट। जेनजीज के पास हमें ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है। सो डिफरेंट टॉपिक्स को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जेनजीज जो हैं वो किस तरह से कॉर्पोरेट कल्चर को निगेट कर रहे हैं। वो जो एक कांस्टेंट 9 to 5 जॉब करने वाले लोग होते थे, एक लाइफस्टाइल होता था, जेनजीज जो है वो इससे दूर आते जा रहे हैं। उसकी वजह शायद ये है कि हो सकता है उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा है उस तरह के लाइफस्टाइल में स्ट्रगल करते हुए, और उस दौरान क्या क्या उन्होंने इग्नोर किया, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, और क्या क्या प्रेशर्स होते हैं 9 to 5 वर्किंग के। तो वो उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं और उन्होंने अपने लिए ज़्यादा क्रिएटिव और मॉडर्न किस्म की प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट की हैं काम करने की। दूसरी बात ये है कि 9 to 5 में काम करने से अच्छा है, वो सोचते हैं कि हम यही काम अपने लिए क्यों ना करें। वाई शुड वी वर्क फॉर अदर पीपल, वाई नॉट वर्क फॉर आवरसेल्व्स। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये भी कहते हैं कि भाई वी डोंट लिव टू वर्क, वी वर्क टू लिव। सो मैं समझती हूँ ये एक अच्छी चीज़ है। और इसमें होता ये है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो गई है तो ये प्रैक्टिस बहुत आसान भी होती जा रही है। वर्क फ्रॉम होम, आप रिमोटली कहीं से भी काम कर सकते हैं ऑनलाइन, और आपको वाकई में वो ऑफिस में बैठ के 9 to 5 रूटीन फॉलो करने की अब ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और कि जेनजीज जो हैं ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं अपने हेल्थ को लेके। मतलब उन्हें पता है हेल्थ और फिटनेस कितनी ज़रूरी है। इट इज़ नॉट अ लग्जरी, बल्कि ये एक सर्वाइवल ट्रेट है। तो वो शुरू से ही उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अब जैसे आगे जाके होते हैं ना कि लोग कहते हैं जी मिड लाइफ में आके अब तो वज़न कम कर लो, अब एक्सरसाइज कर लो। तो जेनजीज उस अब का आने का इंतज़ार नहीं कर रहे। जेनजीज जो है वो शुरू से ही अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, और साथ ही वो खाना पीना जो है जंक फूड से दूर हो रहे हैं, इतना पार्टी नहीं कर रहे, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल। बाकायदा रिसर्च हुई है जगह जगह जिससे पता चलता है कि इन सब चीज़ों की सेल और कंजम्पशन में कमी आई है जैसे जैसे जेनजी जो है सामने आ रहे हैं। हेल्थ अवेयरनेस में मेंटल हेल्थ की बात भी आती है, तो जेनजीज जो हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस बात को प्रैक्टिकली लेते हैं कि जैसे और बीमारियां होती हैं तो उसी तरह मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो अ हेल्थ कंडीशन, और अगर प्रॉब्लम हो तो वो बिल्कुल शाय अवे नहीं करते इससे, और वो ज़रूर इसको हैंडल करते हैं। दे आर ओके विद गोइंग टू अ साइकाइट्रिस्ट और टेकिंग थेरेपी सेशंस। यहाँ एक ट्रेंड और है जेनजीज का कि वो ज़्यादा एम्फोसिस डालते हैं टू मेक मेमोरीज रादर देन गोइंग आफ्टर मटीरियलिस्टिक थिंग्स। कि मतलब ज़्यादातर अगर हम जेनजीज को देखें तो वो प्रॉपर्टीज़ नहीं ख़रीदते, वो घर रेंट पे ले लेंगे, चीज़ें रेंट आउट कर लेंगे, कम चीज़ें ख़रीदेंगे, रादर देन जो पहले होता था ना कि अपना घर बनाना है, ज़्यादा ज़मीनें बनानी है, लेनी है, और अच्छी से अच्छी चीज़ ख़रीद के अपने पास रखनी है, चाहे वो दोबारा कभी यूज़ ना हो लेकिन आपकी पोजेशन में चीज़ें होनी चाहिए। तो अब उस चीज़ से ना थोड़ा सा जेनजी जो है वो ब्रेक थ्रू कर रहा है और वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मेमोरीज बनाने में, कि वो किसी अच्छे कॉन्सर्ट में जाना, फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाके खर्च करना, या कोई वेकेशन पे स्पेंड करना, कोई ट्रिप प्लान करना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है रादर देन सेविंग मनी एंड बाइंग एसेट्स। अच्छा, जेनजीज में एक और ट्रेंड देखा जा रहा है कि वो जो है ना डिटॉक्स कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से और नेचर के करीब हो रहे हैं। अब जैसे हाइकिंग, कैंपिंग, इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें जेनजीज बड़े इन्वॉल्व हो रहे हैं। साइकिलिंग क्लब्स बन रहे हैं, रोइंग क्लब्स बन रहे हैं, और साथ ही जो टेक्नोलॉजी का मैं कह रही हूँ तो अक्सर एक ट्रेंड बना है कि समटाइम्स अपनी रूटीन पे देखते हुए वीकेंड पे जैसे कि वो 2 दिन के लिए टेक्नोलॉजी डिटॉक्स ले लेंगे, वो फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, सेल फ़ोन अपना, और कोशिश करेंगे कि वो
नेचर के करीब रहें, जहाँ भी वो जा सकें, कोई ना कोई शहर से दूर ज़रा सी साइड पे या माउंटेन साइड पे कहीं ऐसे जाके वो थोड़ा सा अपने आप को डिटॉक्स और अनवाइंड करें। ये एक काफ़ी मैं समझती हूँ हेल्दी हैबिट है, और अगर जेंजी ने की है तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, और मे बी बाकी लोगों को, सीनियर्स को भी इससे सीखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है जेंजीज में देखी जा रही है कि वो स्किप कर रहे हैं मैरिज और चिल्ड्रन। अब ये हर कोई नहीं कर रहा शायद, लेकिन आई थिंक उनका जो रुझान है वो इस बात पे ज़्यादा है कि सिंगल रहना है, सेल्फ अवेयरनेस, अपने साथ वक्त गुजारना, रादर देन कि बहुत छोटी उम्र में शादी कर लें, बच्चे पैदा हो जाएं और फिर उनकी जिम्मेदारियों में ही आगे की ज़िंदगी गुजर जाए। वो इस तरह नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप्स हों, फ्रेंडशिप्स हों, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें। वो ज़्यादा पेट्स के पेरेंट्स बन रहे हैं इंसानी बच्चों के बजाय, बिकॉज शायद उनको लगता है ये सस्ता है, या ये कम डिमांडिंग है, कम कमिटमेंट मांगता है, या जो कुछ भी है। लेकिन अक्सर जो शादी कर भी रहे हैं कपल्स ना, वो बच्चे नहीं कर रहे, वो पेट्स ले लेते हैं। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, उसको हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डबल इनकम होती है, दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, इस वजह से बच्चे कम हो रहे हैं। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिटेल राइट नाउ। पहले वक्तों में सक्सेस के पैरामीटर्स होते थे कि पढ़ाई कर लो, उसके बाद जॉब ले लो, उसके बाद शादी, उसके बाद बच्चे, फिर बच्चों को आगे आगे उनका स्कूल कॉलेज। तो कहा जाता था कि हेल्दी लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाएं तो समझो आपकी ज़िंदगी परफेक्ट है, कि वन साइज फिट्स ऑल जैसा मामला था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग जो हैं उन कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस से दूर हो रहे हैं। तो जेंजीज के लिए अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल देखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। दीज आर नो मोर बेंचमार्क्स फॉर सक्सेस, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रो करते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं कुछ ना कुछ नया, कोई ना कोई हॉबी। जेंजीज जो हैं वो बहुत सीरियस लेते हैं हॉबीज़ को, तो वो भी कोई ना कोई उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो तो उसको ग्रो करते हैं। मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं समझती हूँ आज के ज़माने में लोगों के पास, जो करना चाहें, सीखना चाहें, उनको कोई कमी नहीं है। कंक्लूजन में मैं ये कहूँगी कि जेंजीज जो हैं कोई सोसाइटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, बल्कि शायद उसके रूल्स और नॉर्म्स को रीराइट कर रहे हैं। इनफैक्ट सोच रहे हैं कि वो सब पहले उस तरह से क्यों लिखा गया था, ज़रूरत क्या थी उस तरह का लाइफस्टाइल बनाने की, वो सारी वैल्यू सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करने की सोसाइटी में, जिसको पिछली जनरेशन जीती रही हैं। वो परफेक्शन से ज़्यादा ऑथेंटिक होना, रियल होना पसंद करते हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा मेमोरीज बनाना पसंद करते हैं, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बजाय अपने फ्रीडम को पसंद करते हैं। अब ये बात है सोचने की कि किसी को शायद ये वैल्यूज़ अच्छी लगती हों या किसी को नहीं। पर्सनली मेरे ख्याल में तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं तो मुझे बताएं। इफ़ यू हैव अनदर पॉइंट ऑफ व्यू तो ऑल्सो शेयर दैट विद मी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, सो प्लीज़ दिल खोल के आप मुझे इस टॉपिक के बारे में अपना इनपुट दें। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं जल्दी वापस आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।